हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 22 के बारे में। दिन के समय जो है मैंने क्लास 21 करवाई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था टोपोलॉजी को। और आई थिंक आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर उसको देखिएगा। और अब जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हम टॉप एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोपोलॉजी से रिलेटेड और कुछ नेटवर्क सिस्टम से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज हैं। 20 के करीब जो है एमसीक्यूज हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, जो भी आपकी नेटवर्क की फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होती है उसको जो है वो क्या कहा जाता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, और अगर आपने टोपोलॉजी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, जिस जो है आपका टोपोलॉजी। कोई भी आपका सिस्टम होता है या फिर आपका जो है वो नेटवर्क होता है, उसकी जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वो किस टाइप की है उसको जो है वो आपका टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके भी टाइप्स होते हैं, मैश होता है, स्टार होता है, बस होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर कट सब कुछ समझ जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। ठीक है, कौन सी जो है वो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें आपको जो है वो एक कंट्रोलर की, जो कि सेंट्रल कंट्रोलर होता है, या फिर हब की जो है वो जरूरत होती है, और उससे बाकी आपके सारे सिस्टम जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो शेप यहाँ पर मैंने बना दी है। आई होप आपको आंसर भी समझ आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टार। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, आपकी बीच में एक हब होता है और बाकी सारे जो है आपके वहां पर कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो पहले कंप्यूटर से जो है हब में इंफॉर्मेशन जाएगी, उसके बाद जो है वो अदर कंप्यूटर पे जो है वो ट्रांसफर की जाएगी। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं, डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी इनमें से ऐसी है जिसको जो है वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जो है वो जरूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक आपकी जो है वो सेंट्रल केबल होती है और आपके फिर जो है उस पर पीसी अटैच की जाते हैं, तो हर जगह पर जो है वो आपका कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसको टैप बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका बस होगा। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जब मैं आपकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो करवाता हूं तो उसमें कवर हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज वीडियोस बनाने का मतलब यही होता है कि आपको उन क्वेश्चंस का जो है वो पता लग जाए कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बस। नेक्स्ट की बात करते हैं, बट उससे पहले टेस्ट सीरीज जो है हम आपका लिए लेकर आए हैं एचपीजीए की। 1700 से ज्यादा पोस्ट हैं, तो ये मौका अपने हाथ से मत छोड़िएगा। सिंपल सा करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर जो है वो टेस्ट को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करते वक्त आपको जीके स्टडी 50 का कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। तो 150 रुपए में जो है वो आपको 20 मॉक टेस्ट जो है वो मिल रहे हैं, और एक बिल्कुल चीप प्राइस में जो है वो आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। एक डेमो टेस्ट आपको फ्री मिलता है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह के टेस्ट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके मॉक टेस्ट जो है वो दिए गए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, 50% न्यू ईयर से पहले जाकर जो है वो जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके 50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज डैश। ठीक है, अगर आपको डाटा कम्युनिकेशन को जो है वो पूरे स्टेट्स में या कंट्री में या फिर होल वर्ल्ड में जो है वो फैलाना है, तो आप कौन से नेटवर्क का जो है इनमें से यूज करोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है वो है आपका वैन। ठीक है, तो वैन का यूज करोगे। तो इसके ऊपर भी मैंने लैन वैन के ऊपर जो है वो अलग से वीडियोस बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर जो है वो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस इज व्हाट। ठीक है, अगर आप विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस में जो है वो डाटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो कौन से नेटवर्क का जो है आप यूज करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लैन। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लैन की फुल फॉर्म होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल से आपको समझ आ रहा होगा कि लोकल में ही अगर आप अपना नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, आपको लैन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, WAN स्टैंड्स फॉर, WAN की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपकी WAN की फुल फॉर्म होती है। अगर आपने, मैंने अभी भी बताया था आपको, अगर आपने स्टेट्स में, कंट्री में या होल वर्ल्ड में जो है अपने डाटा को ट्रांसफर करना है, तो आप वैन नेटवर्क को फैलाना है तो आप जो है वैन का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, इन TDM स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट। ठीक है, सबसे पहले TDM क्या होता है। TDM की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो TDM होता है आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम डिवीजन
मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है वो टीडीएम की फुल फॉर्म होती है अगर आपसे पूछ ली जाए। और यहाँ पर पूछा गया कि जो टीडीएम होते हैं स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड, किसमें जो है स्लॉट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रेम्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट्स ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन सा होता है इनमें से, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एफडीएम। एफडीएम की फुल फॉर्म क्या है, एफडीएम की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बाकी डिटेल में इनके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट suited for large businesses which must carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlet। अगर आप जो है वो बड़े बिजनेस कर रहे हो, लार्ज बिजनेस है आपका, तो आपके लिए कौन सी टोपोलॉजी जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टार टोपोलॉजी जो है वो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों रहेगी। देखिए, जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो बेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी होती है फॉर लार्ज बिजनेसेस बिकॉज इट इज सिंपल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फ्रॉम द सेंट्रल कंप्यूटर। आपको पता ही है स्टार में क्या होता है कि बीच में एक हब होता है, उसके साथ जो है बाकी सिस्टम आपके कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो है वो लार्ज बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि आपका जो सारा कंट्रोल होता है वो इस हब में होता है। ठीक है, इस हब को आपको कंट्रोल करना है, बाकी सारे सिस्टम को जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि बिजनेस जो आपके लार्ज बिजनेस होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट कौन सी होती है, आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पैरिटी बिट्स या पैरिटी बिट्स, जो भी आप बोले। पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ठीक है, पैरिटी बिट्स का जो है यूज निम्नलिखित में से किस चीज के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टू डिटेक्ट एरर्स। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। जो आपके पैरिटी बिट्स होते हैं उनको जो है वो चेक बिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 होती है, 0 और 1, 0 से 1 नहीं, 0 और 1। इट इज यूज टू फॉर डिटेक्ट एरर फॉर ब्लॉक्स ऑफ डाटा। डाटा में जो भी एरर डिटेक्शन होती है उसके लिए जो है वो जनरली ये यूज किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि पैरिटी बिट्स जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं। दूसरा बन सकता है कि इनकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, तो 0 एंड 1 जो है वो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एरर डिटेक्शन में ये जो है वो यूज किए जाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences? ठीक है, कौन सा जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो सबसे बेस्ट है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर क्यों है उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। In this cable, the transmission of data occurs in the form of light rather than the electric current। अब क्या होता है कि जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें ग्लास और प्लास्टिक का यूज किया जाता है, और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट की जगह जो डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, यानी कि डाटा अगर्स होता है, वो लाइट की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सो दिस केबल प्रोवाइड्स हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड देन अदर केबल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है अदर केबल से। तो इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू लीगली कॉपी फाइल्स एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि आपको अलाउ कर रहा है लीगली कि आप कॉपी कर सकते हैं फाइल्स को उसकी, और उसको जो है वो किसी और को बिना कॉस्ट के दे सकते हैं, तो उसको जो है वो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका पब्लिक डोमेन। ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स कैन बी मॉडिफाइड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय एनीवन विदाउट एनी अटेंशन। ठीक है, अगर आपके जो पब्लिक डोमेन के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो विदाउट एनी अटेंशन, बट नो वन कैन एवर ओन इट। आप उसको जो है वो परचेज नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं बोल सकते कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो मेरा है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एट व्हाट स्पीड डज टेली कंप्यूटेड रेफर। ठीक है, जो टेली कंप्यूटेड होते हैं, ठीक है, वो कौन सी स्पीड जो है वो रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाउड रेट। तो बाउड रेट क्या होता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इन टेली कम्युनिकेशन बाउड रेट इज अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ द स्पीड रेट। ठीक है, जो बाउड रेट होता है टेली कम्युनिकेशन में स्पीड रेट की एक स्पेसिफिक यूनिट है। इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शंस दैट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन ओवर द डाटा चैनल। जो कम्युनिकेशन की स्पीड होती है डाटा चैनल के ऊपर, उसको जो है ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये कई बार आपसे अगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट बाउड रेट क्या होता है या किस चीज से संबंधित है, तो आप इजिली आंसर लगा पाओगे टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, स्टार भी है, रिंग भी है, बस भी है, तो पीयर टू पीयर जो है वो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है, पीयर टू पीयर भी आपका एक नेटवर्क से ही जुड़ा है, ठीक है, बट ये टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है, तो स्टार आपको पता ही है बीच में सेंट्रल हब होता है, ठीक है, रिंग में आपको पता ही है कि एक डायरेक्शन में जो है वो डाटा फ्लो होता है, और बस में तो आपको पता ही है, ठीक है, कि सीधा ही जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी जाकर जो है वो आप एमसीक्यूज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स व्हाट, ठीक है, जब भी कोई मेल सर्वर जो है वो किसी अदर मेल सर्वर को मेल सेंड करता है तो ये क्या बन जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका SMTP क्लाइंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, The SMTP client is an organization that allows sending emails using the SMTP server. SMTP servers cannot send emails to other SMTP servers separately. It is based on client server architecture. ठीक है, तो इसके बारे में बस आपको यही याद रखना है कि जो आपका अगर जो मेल सर्वर है वो किसी अदर मेल सर्वर को सेंड करता है मेल, तो वो अदर जो है वो आपका मेल क्लाइंट बन जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द टर्म IANA स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है, जो आपकी IANA की जो है वो आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो होगी आपकी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ IP, IP के जो है वो कितने वर्जन होते हैं, ये तो आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2, 2 वर्जन जो है वो IP के होते हैं, तो देयर आर ओनली 2 IP वर्जन्स आर अवेलेबल इन द प्रेजेंट, IP वर्जन 4 जिसको IPv4 बोलते हैं, और IP वर्जन 6 जिसको IPv6 बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत जगह आपने देखा होगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द टर्म IPv4 स्टैंड्स फॉर, ये तो अब आपको पता ही लग गई होगी कि IPv4 की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो आपकी IPv4 की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन स्पेसिफिक इफ द सिस्टम्स यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू लिंक टू सिस्टम, अगर जो है दो सिस्टम सेपरेट प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यूज कर रहे हैं, तो इनमें से क्या चीज यूज की जाएगी दो सिस्टम को लिंक करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गेटवे, ठीक है। क्या होता है कि इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स गेटवे डिवाइसेस इज यूज्ड टू लिंक टू सिस्टम, ठीक है, गेटवे डिवाइसेस जो है वो यूज किए जाते हैं दो सिस्टम को लिंक करने के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच टोपोलॉजीज हैव 2 और मोर कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है टोपोलॉजीज का, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस में आपको कवर करवा दिया है सारा वैसे। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है कि मान लो आपकी बस टोपोलॉजी है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके साथ जुड़ी होगी आपकी रिंग टोपोलॉजी और उसके साथ जुड़ी होगी आपकी स्टार टोपोलॉजी, वेरी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और बाकी क्या क्या इसकी खासियत होती है वो भी मैंने पहले बताया। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।